हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 की पुस्तक सुभाषिका से तृतीय पाठ जंतुशाला पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे आपसी संवाद को सीखते हैं और अव्यय पदों का प्रयोग सीखकर वाक्य का निर्माण करेंगे। देखिए, यहाँ पर अव्यय लिखा, अव्यय प्रयोग और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का भी इस भगवान बिरसा के जैविक उद्यान का चित्रण है। तो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से भी परिचित होंगे। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इस पाठ में क्या है इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जंतुशाला, मतलब आपको इससे पता चल रहा है कि जहाँ पर ढेर सारे जानवर होंगे उनके बारे में दिया गया है। तो देखिए, इस पाठ में झारखंड के रांची स्थित जंतुशाला उद्यान भगवान बिरसा जैविक, यहाँ पे चित्र देखिए, भगवान बिरसा जैविक उद्यान का वर्णन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं को दर्शाया गया। जंतु यानी जानवर। अब चलिए पढ़ते हैं बच्चों। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः शिक्षकैः सह बिरसा जैविकोद्यानात् बहिः एकत्रिता भवन्ति। ते सर्वे प्रसन्ना सन्ति। ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः जंतुशालां प्रविशन्ति। देखिए, यहाँ पर विद्यालय से सर्वे छात्रा शिक्षक सह, विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकों के साथ। विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय के, सर्वे का अर्थ है सभी, छात्रा का अर्थ है छात्र, शिक्षक का अर्थ है शिक्षकों के, सह का अर्थ है साथ। विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकों के साथ बिरसा जैविकोद्यानात् बहिर् एकत्रिताः भवन्ति। बिरसा जैविक उद्यान के बाहर एकत्रित होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं। ते सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, वे सभी प्रसन्न हैं। ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्तः जंतुशालां प्रविशन्ति, वे सभी प्रसन्न हैं, वे आपस में बातचीत करते हुए जंतुशाला में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं मतलब अंदर जाते हैं जंतुशाला के। आदित्य अपूर्वे पश्य जंतुशालायाः शोभातिरमणीया। अपूर्व, देखा, चिड़ियाघर की शोभा अत्यधिक रमणीय है। जंतुशालायाः शोभा अतिरमणीया। आदित्य कहता है अपूर्व से, अपूर्व पश्य, अपूर्व देखो, जंतुशाला की जो चिड़ियाघर है, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की शोभा अत्यधिक रमणीय है। मतलब ये चिड़ियाघर जो है बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अपूर्वा, अपूर्वा क्या कहता है? आम, आम का अर्थ बच्चों संस्कृत में होता है हाँ, आम। जंतुशालायाः परिवेशः तु वस्तुतः दर्शनीय एव। कहता है कि हाँ, अपूर्व कहता है हाँ, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर का परिवेश तो वस्तुतः दर्शनीय एव, वास्तव में ही दर्शनीय है। दीपकः अये अपूर्वे पश्य अयं गजः अस्ति, एषः पृथिव्यां स्थलभागस्य विशालतमः पशुः अस्ति। हे अपूर्व, देखो, यह हाथी है। पश्य अयं गजः अस्ति, पश्य मीन्स देखो, अयम का यह, गजह का मतलब होता है हाथी, अस्ति का है। देखो, यह हाथी है। यह धरती पर एषः पृथिव्याः स्थलभागस्य विशालतमः पशु अस्ति, यह धरती पर स्थल भाग का सबसे बड़ा पशु है। पशु मीन्स जानवर। अपूर्वा तत्रापि पश्य, अपूर्व है वह देखता है, वहां भी देखो। सह वनराज सिंह वृक्षस्य नीचे कथम राजा इव उपविशति, जनाः तं मृगपति पंचाननः मृगराजः केसरी अपि कथयन्ति। अब देखो क्या कहता है अपूर्व, तत्रापि पश्य, वहां भी देखो, वह जंगल का राजा, स वनराज सिंह, वनराज मतलब जंगल का राजा, वह जंगल का राजा सिंह वृक्षस्य नीचे, वृक्ष के नीचे
नीचे कैसे राजा की तरह, कथम राजा इव उपविशति, कैसे राजा की तरह बैठा है। लोग उसको मृगपति, पंचानन, मृगराज, केसरी भी कहते हैं। लोग, जना मतलब लोग, तम मतलब उस, जना लोग, लोग उसे मृगपति, पंचानन, मृगराज, केसरी भी, अपि मतलब भी, कथयंती का अर्थ होता है कहते हैं। तदा अनुरागः शुभ, तदा अनुरागः शुभः, आलोकः श्रेयांशुः, साक्ष्यः शिवांगी, अदितिः चापि तत्र आगच्छन्ति परस्परं वार्तालापं च कुर्वन्ति। तभी अनुराग, शुभ, आलोक, श्रेयांशु, साक्ष्य, शिवांगी और अदिति भी वहाँ आते हैं। तत्र आगच्छन्ति वहाँ आते हैं। परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, और च का अर्थ होता है बच्चों और आपस में बातचीत करते हैं। अनुराग शिवांगी, जंतुशालायां तो बहवः पशवः सन्ति। क्या कहती है शिवांगी? अनुराग कहता है शिवांगी, चिड़ियाघर में तो बहुत पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं। बहवः मतलब बहुत अधिक। यथा बानरा, भल्लूका, मृगा, व्याघ्रा, जम्बूका, सिंहा इत्यादि। जैसे बानर, भालू, हरिण, हिरण, सियार, सिंह आदि। इत्यादि का अर्थ है आदि। पश्य बानराः कथम वृक्षस्य उपरि गच्छन्ति अधः च कूदन्ति। देखो बानर यानी बंदर कैसे पेड़ के ऊपर जाते हैं और नीचे कूदते हैं। अधः च कूदन्ति मतलब और नीचे, च का अर्थ है और, अधः मतलब नीचे और कूदते हैं। देखो यहाँ पर शिवांगी, शिवांगी कहती है पश्यत सर्वे, सब देखो। अत्र एकः रम्य सरोवरः अस्ति, अस्मिन् सरोवरे बहवः जलजीवाः सन्ति। अत्र मकराः, मीनाः, कच्छपाः, कर्कटाः, मंडूकादयः वसन्ति। अब देखिए इसमें क्या इसका अर्थ होता है। शिवांगी क्या कहती है? सब देखो, पश्यत सर्वे, सभी देखो। यहाँ एक सुंदर, अत्र एकः रम्य सरोवरः अस्ति। सरोवर का अर्थ है बच्चों तालाब, और रम्य मतलब होता है बहुत ही सुंदर। तो अत्र वहाँ एक सुंदर तालाब है। अस्मिन, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ। अस्मिन सरोवरे बहवः जल जीवाः सन्ति, इस तालाब में बहुत से जल में रहने वाले जीव हैं। जल जीवा मतलब जल में रहने वाले, बहवः का अर्थ है बहुत से, सरोवरे का अर्थ है तालाब में, अस्मिन का अर्थ है इस तालाब में। इस तालाब में बहुत से जीव हैं। अत्र मकराः, यहाँ मगरमच्छ, मीना यानी मछली, कछुआ, कच्छपा यानी कछुआ, करकटा यानी केकड़ा, मंडूकादयः यानी मेढक, बसंती यानी रहते हैं। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए बच्चों, शिवांगी क्या कहती है? पश्यत सर्वे, सब देखो। यहाँ एक सुंदर तालाब है, इस तालाब में बहुत से जल में रहने वाले जीव हैं। यहाँ मगरमच्छ, मछली, कछुआ, केकड़ा, मेढक आदि रहते हैं। अगला पेज देखते हैं। आलोकः शिवांगी किम मंडूका जले अपि तिष्ठन्ति। कहता है कि आलोक, शिवांगी क्या मेढक जल में भी रहते हैं? शिवांगी, आम, आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ। मंडूका तु जले भूमौ च उभयत्र विचरन्ति ते उभयचराः सन्ति। देखिए मंडूक यानी मेढक उभयचर है, दोनों, उभय मतलब दोनों। तो देखिए क्या इसका अर्थ हुआ। आम मंडूका तु जले भूमौ च उभयत्र विचरन्ति ते उभयचराः सन्ति। हाँ, मंडूका मेढक तो जल और धरती दोनों पर रहते हैं, वे उभयचर हैं। जो दोनों पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयचर। शुभ अदिति पश्य, पश्य मृगस्य शोभाम कथम धावति सह, सर्वे बालकाः मृगस्य मनोहरं धावनं पश्यन्ति उच्चैः करतलध्वनि च कुर्वन्ति। शुभ अदिति, देखो, देखो हिरण की शोभा, वह कैसे दौड़ता है। मृगस्य शोभाम
हिरण की शोभा को कथम धावति स, वह कैसे दौड़ता है। सर्वे बालका मृगस्य मनोहरम धावनम पश्यन्ति, सभी बालक सभी लड़के हिरण के सुंदर दौड़ को देखते हैं। करतल ध्वनिम च कुर्वन्ति, और जोर से ताली बजाते हैं। करतल माने, करतल का मतलब होता है हाथ से। कर यानी कर मीन्स हाथ, तल मीन्स ताली। करतल मतलब हाथ से ताली बजाते। ध्वनि का मतलब होता है बच्चों ताली की जो आवाज होती है उसको कहते हैं यहाँ पर ध्वनि। करतल ध्वनि यानी ताली की आवाज, यानी ताली, जोर से ताली बजाते हैं। शुभ अलम कोला, शुभ शुभ अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन का अर्थ होता है शोर मत करो, शोर मत करो। श्रेयांशु तत्र तु अनेके पक्षिणः सन्ति, वहां तो अनेक पक्षी हैं। यथा शुका, पिका, कपोता, उलूका, सारिका इत्यादयः। जैसे यहाँ तो अनेकों पशु पक्षी हैं। जैसे तोता, शुका मीन्स तोता, कोयल, पिका मीन्स कोयल, कपोता का अर्थ होता है बच्चों कबूतर, उलूका का उल्लू, शारिका का मैना, इत्यादि का इत्यादि। फिर से देखिए, तत्र वहां तो अनेक पक्षी हैं, तत्र अनेके पक्षिण सन्ति, वहां तो अनेक पक्षी हैं। यथा मीन्स जैसे, तोता, कोयल, कबूतर, उल्लू और मैना आदि। अदिति श्रेयांशु किमत्र सर्पाः अपि सन्ति। अदिति श्रेयांशु, अदिति कहती है श्रेयांशु, अदिति श्रेयांशु किमत्र सर्पाः अपि सन्ति। क्या श्रेयांश, क्या यहाँ पर सांप भी हैं। श्रेयांशु आम तत्र चलतः, हाँ वहां चलो। तत्र अनेके सर्पाः सन्ति ते सर्वे अनेक वर्णाः भवन्ति, हाँ वहां चलो, वहां अनेक सांप हैं, ये सभी अनेक रंग के हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आम तत्र चलता, वहां चलो, तत्र अनेके सर्पाः सन्ति, वहां पर अनेकों सांप हैं, ते सर्वे अनेक वर्णाः भवन्ति, वे अलग अलग रंग के हैं। साक्ष्य शुभ पश्य अयम अजगरः अस्ति, अयम तु अति विशालः अस्ति। शुभ देखो यह अजगर है, यह तो बहुत विशाल, विशाल का अर्थ है बच्चों बड़ा, यह तो बहुत विशाल है, बड़ा है। शिक्षक वयं पुनः अत्र आगमिष्यामः, इदानीं चलत सायंकालः भवति, हम लोग फिर यहाँ आएंगे, अब चलो शाम हो रही। वयम पुनः अत्र आगमिष्यामः मतलब होता है अब हम लोग, शिक्षक कहते हैं कि अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग फिर आएंगे, अभी शाम हो गई है इसलिए अब हम लोग को चलना चाहिए। सर्वे आम चलामः, सभी क्या कहते हैं, हाँ हम लोग चलते हैं। और सर्वे बस यानम प्रति गच्छन्ति, सभी बस की ओर चले जाते हैं। बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। अद्य का अर्थ होता है आज, वार्तालापम का अर्थ होता है बातचीत, जंतुशाला का अर्थ है चिड़ियाघर, विशालकाय का अर्थ होता है विशाल आकार वाला, वनराज का अर्थ है जंगल का राजा, वानराह का अर्थ है बंदर, और भालुका का अर्थ है भालू, मृगा का अर्थ है हिरण, व्याघ्र का अर्थ है बाघ, सरोवर का अर्थ है तालाब, जलजीवा का अर्थ है घर में रहने वाले जीव, मकरा का अर्थ है मगरमच्छ, मीना का अर्थ है मछलियाँ, कछपा का अर्थ है कछुए, करकटाह का अर्थ है केकड़े, मंडूका का अर्थ है मेढक, उभयत्र का अर्थ है दोनों जगह, मयूरस्य का अर्थ है मोर की, तो शुका का अर्थ है तोते की, पिका का अर्थ है कोयल, कपोता का अर्थ है कबूतर, उलूका का अर्थ है उल्लू, सारिका का अर्थ है मैना, अजगर का अर्थ है अजगर यानी बड़ा सांप, बहिर का अर्थ है बाहर, अंतः का अर्थ है अंदर,
नीचे का अर्थ है नीचे और परस्परम का अर्थ है बच्चों आपस में। अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा शब्द कुछ ये इसको देख लेते हैं। आम अथवा न मध्य में इन उत्तरत। देखिए, जंतुशालाम बहवः पशवः बसंती। जंतुशाला में बहुत से पशु रहते थे। सही है कि गलत है? अगर सही होगा तो हम लिखेंगे आम, अगर गलत होगा तो हम लिखेंगे न। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। तो चलिए, जंतुशालायाम बहवः पशवः बसंती। बसंती आम, आम लिख दीजिए इसमें क वाले में। ख है छात्रा चलचित्रम दृष्टुम गच्छन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा न। और तीसरा है बच्चों ग नंबर, जंतुशालायाम वानराः नृत्यन्ति। जंतुशाला में बंदर नृत्य कर रहे थे, तो ये गलत है, न लिख दीजिए। बच्चों, आप लोग जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग बुक के साथ पेंसिल भी लेकर के बैठें, तभी आपको फायदा होगा। जब आप बुक भी लेके बैठेंगे और मेरी बात सुनते सुनते आप उस पे पेंसिल रख के पढ़ते जाएंगे, और जहाँ भी मैं शब्दार्थ है या फिर कुछ और आपको भरने के लिए बताती हूँ, प्रश्न उत्तर बताती हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा काम दिया करूँगी ताकि आपको भी समझ में आए। आप इसमें से अंडरलाइन कर लिया करें। और अभी देखिए, आम लिखना है न लिखना है तो आप इसमें लिखते चलिए साथ साथ पेंसिल से। तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ग नंबर है जंतुशालायाम वानराः नृत्यन्ति। यहाँ पर लिख दीजिए नहीं, जंतुशाला में जो चिड़ियाघर में बंदर नृत्य नहीं कर रहे थे, यहाँ पर नहीं लिख दीजिए, न लिख दीजिए। और घ नंबर है अजगरः तु अति लघु भवति। कह रहा है कि अजगर बहुत छोटा होता है। अति मतलब अत्यंत, लघु का अर्थ है छोटा, तो अजगर छोटा नहीं होता है बच्चों, अजगर बहुत विशाल होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए न। और अंग नंबर है जंतुशालायाम अनेके पक्षिण भवंती। तो सही बात है कि चिड़ियाघर में अनेक पक्षी भी रहते हैं, अनेक पक्षी होते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग बिरंगे पक्षी होते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए अंग नंबर में आम। ऊपर की लाइन में आम और न लिखा हुआ है, बस आपको देख के लिखना है। अब देखिए, अगला है एक प्रश्न में एक पद में उत्तर देना है। आपको बच्चों के स्थान पर उत्तर लिखना होगा। क नंबर में देखिए के प्रसन्नाः सन्ति, तो उत्तर में लिखना है बस छात्रा। जितने भी बच्चे गए थे वे प्रसन्न थे, तो आपको लिखना है वन वर्ड आंसर है। के प्रसन्नाः सन्ति के स्थान पे लिखना है छात्रा, उत्तर होगा छात्रा। ख नंबर है गजः की दृशः पशु हस्ती। जो हाथी है वो कैसा दिखता है? उत्तर है बच्चों विशालतमः। विशालतमः आप पाठ से मिलान कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। आप पेंसिल से नोट कर लीजिए विशालतमः। ग नंबर है वनराजः कः अस्ति। वनराजा सिंह अस्ति। सिंह जो है वो वनराज है, शेर का जंगल का राजा है, तो सिंह अस्ति। ग नंबर में सिंह लिख दीजिए। और घ नंबर है कस्या शोभा अति रमणीया। किसकी शोभा अत्यधिक रमणीय थी यानी सुंदर थी? तो बच्चों जंतुशालाया, जंतुशाला की, चिड़ियाघर की शोभा अति रमणीय थी, तो आपको लिखना है जंतुशालाया। फिर अंग नंबर है कह मनोहरम नृत्यति। कौन मन को हरने वाला नृत्य करता है? तो उत्तर हो गया मयूर। आपको बस वन वर्ड आंसर देना है बच्चों, वन वर्ड मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। ये कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको बड़ा उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसको सुनिए बच्चों, सर्वे छात्रा कुत्र एकत्रिता भवन्ति। तो अब देखिए, आपको क्या करना है कि आपके चित्र पर लिखा हुआ है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। आपने ये देख लिया, चित्र में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न का उत्तर देते हैं। सर्वे छात्राः बिरसा जैविकोद्यानात् वही एकत्रिता भवन्ति। आपको बस लिख देना है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान एकत्रिता भगवान बिरसा के जैविक उद्यान के बाहर सभी एकत्रित हुए। अगला प्रश्न है जनाः सिंह किम कथयन्ति। लोग सिंह के बारे में क्या क्या कहते हैं? सिंह को और क्या क्या कहते हैं? जनाः सिंहम मृगपति, मृगराज, केसरी आद्य कथयन्ति। आपको बुक में मिल जाएगा, मैंने अभी अभी पढ़ाया, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जनाः सिंहम किम कथयन्ति। लोग शेर को और क्या क्या कहते हैं? ये पर्यायवाची है शेर का,
तो जनाः सिंहम मृगपति मृगराजः केसरी आद्य कथयन्ति। ग नंबर सरोवरे के जल जीवा संति। तो उत्तर हो गया सरोवरे मकरा मीना कच्छपा मंडूका। देखिए क्या क्या सरोवर यानी तालाब में और कौन कौन से जीव रहते हैं। तो सरोवरे मकरा मगरमच्छ मीना मछली कच्छपा कछुआ मंडूका मेढक आदि जल जीवा आदि यानी इत्यादि जल जीवा संति। घ नंबर है जंतुशालायाम के पक्षिणः संति। जंतुशाला में कौन कौन से पक्षी हैं बच्चों, सभी के नाम बता रहे हैं और आप लोग नोट कर लीजिए, बुक में है, बस आपको ध्यान से देख के मेरी बात सुन के आपको बस अंडरलाइन कर लेना है और जहां आपको अंडरलाइन करना है वहां पर लिख देना घ नंबर का उत्तर, सिर्फ घ घेर के लिख देना, आपको पता चल जाएगा घ में जाएगा ये उत्तर। ग को घेर के पेंसिल से लिख देना है कि सरोवरे मकरा मीना कछपा मंडूका आदि जल जीव संति। तो आपको ऐसे ही घ नंबर में जंतुशालायाम के पक्षिणः संति, तो आपको लिखना है जंतुशालायाम शुका पिका कपोता सारिका आद्य पक्षिणः संति। इसी तरह से अगला प्रश्न है अंगा नंबर बालका किम किम दृष्ट्वा करतल ध्वनि कुर्वन्ति। बच्चे जो हैं वो क्या क्या देख करके करतल ध्वनि यानी तालियों की ध्वनि से स्वागत कर रहे थे, बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। बालका मृगस्य धावन, जो हिरण का दौड़ देख करके शोभाम च दृष्ट्वा करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। बालकाः किम किम के स्थान पर लिखना है बच्चों आपको मृगाः मृगस्य धावन शोभाम च दृष्ट्वा करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। आपको प्रश्न से भी थोड़ा लेना है। चलिए रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यानि लिखति। मंडूका जले तिष्ठन्ति, तो आपको बस बच्चों लिखना है मंडूका के स्थान पर लिख दीजिए के जले तिष्ठन्ति, के जले तिष्ठन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ख नंबर जंतुशालायां परिवेश दर्शनीय भवन्ति, तो आपको लिखना है कस्या, जंतुशाला अंडरलाइन है उसी को हटा के आपको लिखना है कस्याः परिवेशः दर्शनीय भवति, तो आपको सिर्फ और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। ग नंबर छात्रा बस यानेन गच्छन्ति, तो आपको प्रश्न बनाना है छात्रा कथम गच्छन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर सर्वे मयूरस्य नृत्यम पश्यन्ति, तो आपको नृत्यम के स्थान पर लिखना है मयूरस्य के स्थान पर लिखना है सर्वे कस्य नृत्यम पश्यन्ति, सभी किसका नृत्य देख रहे थे, तो सर्वे कस्य नृत्यम पश्यन्ति। अंग नंबर सरोवरे बहवः जलजीवा सन्ति, तो अंग नंबर है कुत्र बहवः जलजीवा सन्ति, कहाँ पर बहुत से अधिक जलजीव थे। देखिए लास्ट है अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयति। अव्यय पदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। वृक्षस्य ऊपरी खगाः बसन्ति, अब हाईलाइटेड है वर्ड को, जो डार्क किया हुआ है तो ये भरा गया है। वृक्षस्य ऊपरी खगाः बसन्ति। क नंबर है सह वनराजः सिंहः वृक्षस्य अधः, अधः भरा जाएगा बच्चों इसमें, अधः कथम राजायु उपविशति। अब बच्चों आपको अगर इसमें भरना है और आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी बोल रही हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क लिख के उसके जो अधः है उसके ऊपर सिर्फ क लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क का उत्तर अधः है और आप बीच में जो खाली स्थान है उसमें अधः भर सकते हैं बाद में। ख नंबर है विवादेन और बीच में डैश दिया हुआ है, तो आप लिखिए अदम अलम, अलम विवादेन, अलम भर दीजिए। अलम के ऊपर देखिए अलम लिखा हुआ है, अलम के ऊपर ख लिख दीजिए, आप बाद में भर लीजिएगा। ग नंबर है वर्षा काले गृहात डैश मागच्छ, तो वर्षा काले बहिर भर दीजिए बच्चों, बहिर वही के ऊपर ग लिख दीजिए और भर लीजिएगा। अब घ नंबर है मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, तो आपको यहाँ पर लिखना है मंचस्य नीचे, मंचस्य नीचे श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। अंग नंबर है आपको नीचे के ऊपर घ लिखना है। अगला नंबर छात्रा जंतुशालायाम अंतः अंतः प्रविशन्ति, देखिए अंतः लिखा हुआ है, अंतः लास्ट में अंतः लिख दीजिए अंग नंबर। अब अशुद्ध पद चिनुत गमन्ति यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति, तो इसमें गमन्ति हो जाएगा क्योंकि यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति ये सब एक जैसे शब्द हैं, जबकि गमन्ति
अलग है, तो इसमें गमंती गमंती कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, तो इसलिए इसको अलग कर दीजिए। फिर है रमाभ्य, सीताभ्य, रामाभ्य, कमलाभ्य। तो यहाँ पर रमाभ्य हो जाएगा बच्चों, रमाभ्य लिख दीजिए। और लतया, मातया, रमया, निशया। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों रमया, रमा, लतया, रमया, निशया ये नाम है, मातया अलग है तो इसको अशुद्ध है, तो इसको फिर इसको चुन करके अलग कर दीजिए मातया। सब पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए जो जो मैं बोल रही हूँ, फिर बाद में आप लिख लीजिएगा। लते रमे माते प्रिय, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा माते, घ नंबर में माते को अंडरलाइन कर लीजिए। और अंग नंबर और लास्ट है लिखति गर्जति फलति असति, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों असति, असति नहीं अस्थि होता है। चलिए अब समाप्त करती हूँ बच्चों, ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपके पूरा होल चैप्टर इसमें शब्दार्थ के साथ साथ अर्थ के साथ साथ इसमें आपका सारा प्रश्नोत्तर पूरा अभ्यास आ जाता है। एक चैप्टर में एक वीडियो आप देखेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।